बहुत दिन पुरानी बात है। एक घने जंगल में एक पेड़ पे एक चिड़िया का जोड़ा रहता था। उनका एक बच्चा भी था जो जन्म से ही काला था। जब से वो पैदा हुआ था उनके माता पिता ने उसे ताना देना शुरू कर दिया था। ये देखो, काला है। हमारी प्रजाति में तो कोई भी काला नहीं होता, फिर ये कहाँ से काला हो गया? जी सही कह रहे हैं आप। पता नहीं हमारी ही औलाद को काला होना था। इसके कारण ही हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। काश हमारा भी एक बच्चा सुंदर होता जो समाज में हमारा मान बढ़ाए। इसी तरह समय बीतते गए। अब वो दिन भी आ गया था जिसका इंतजार चिड़िया का जोड़े का था। चिड़िया जोड़े का एक प्यारा बच्चा हुआ जो देखने में बहुत ही सुंदर था, जो बिल्कुल अपने माता पिता जैसे था। ये देखो, इसे कहते हैं सुंदर बच्चा। और उस काले को देखो, कोई देखेगा तो सोच में पड़ जाएगा कि चिड़िया है या कोई और। अजीब क्यों चिंता करते हो? हमारा छोटा बेटा इतना सुंदर है, अब हम अपना सारा लाड प्यार अपने सुंदर बेटों को देंगे। मम्मी पापा, आप मुझे क्यों ताना देते रहते हो? मैं काला हूँ तो क्या इसमें मेरी गलती है? चुप कर। हमें तेरे कारण सारे पक्षी मजाक उड़ाते हैं। हमें तो तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। काला चिड़िया रोते हुए आसमान की तरफ उड़ जाता है। फिर एक दिन जंगल के राजा चील ने सारे पक्षियों के लिए दावत रखी। उसमें सब पक्षी अपने बच्चों के साथ आते हैं। अरे, इस काले चिड़िया के माता पिता पे हमें तरस आता है। एक बच्चा कितना काला है और दूसरा इतना सुंदर है कि उससे नजर ही ना हटे। तभी चील राजा वहाँ आते हैं और चिड़िया को देखकर, ये देखो, तुम्हारा बेटा कितना काला है। ये तो तुम्हारे चिड़िया समाज पे कलंक है। आज तक मैंने ऐसा काला बच्चा चिड़िया के यहाँ पैदा होते हुए नहीं देखा। हाँ राजा जी, हमारी प्रजाति इतना सुंदर है जो सबको सुंदर रखती है। काला चिड़िया सबकी बात सुनकर उदास हो जाता है। तो क्या हुआ अगर मैं काला चिड़िया हूँ? ये जरूरी थोड़ी है कि सभी पक्षी एक ही जैसे हो। और मैं बहुत सुंदर हूँ अपनी नजरों में। अरे बच्चे, तू ज्यादा जबान मत चला। एक तो तू काला है, साथ ही बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, इसलिए तुझे यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। माफ कर दीजिए महाराज, इस काले चिड़िया ने तो पूरे समाज में थू थू करवा रखी है। अब हम चलते हैं। फिर काले चिड़िया का परिवार घर चला जाता है। तूने तो मेरी नाक कटा दी है करमजदे। तेरी वजह से हमें हर जगह बेइज्जती होती है। हाँ, इसने तो मेरा नाक ही कटा दिया। फिर वो अपने छोटे बेटे को कहते हैं, अरे अपने भाई की ओर देखो, कितना सुंदर है। इसकी सुंदरता की वजह से हमें सब लोग कितना मान देते हैं। जो तुझे देख ले हमें चार बातें और सुना देते हैं। इसमें मेरी क्या गलती है जो मैं काला हूँ? यह तो कुदरत का करिश्मा है। अब मैं भी तो आपका बेटा हूँ। अब छोटा मुझसे ज्यादा सुंदर है और मैं काला हूँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? खून तो हमारा एक ही है। देखो देखो कैसे जुबान लड़ा रहा है। अपना बदसूरत होने का इसे जरा भी अफसोस नहीं है। हाँ हाँ, इसे हम घर से बाहर निकाल देते हैं। इसके कारण हमें इस बदनामी तो नहीं होगी जिसके लिए हमें इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। हाँ, ऐसे भी इसके यहाँ आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे लिए ही अच्छा होगा। कोई हमें ताने नहीं देगा। लोग हमें इसके वजह से बहुत ताने देते हैं। सब देखते हैं तो बोलते हैं, वो देखो चिड़िया का काला माता पिता। आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है हमें घर से निकालने की। मैं खुद ही चला जाता हूँ। मुझे भी नहीं रहना है ऐसे परिवार में जो भेदभाव करते हैं, जहाँ काले और गोरे में फर्क किया जाता हो। और फिर काला चिड़िया वहाँ से चला जाता है और दूसरे जंगल में जाकर रहने लगता है। उसके माता पिता के जंगल में एक बिल्ली आ जाती है और उसने उस जंगल के सारे पक्षियों को धीरे धीरे मार दिया। बस काले चिड़िया की माँ बची थी। फिर जंगल के अन्य पक्षियों से ही काले चिड़िया को ये बात पता चली। अरे काले भाई चिड़िया, सुना है तुम्हारे जंगल में एक जालिम बिल्ली आ गई है
और उसने सारे पक्षियों को अपना शिकार बना लिया है। बस कुछ ही बाकी रह गए हैं। क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो हमें इस मुश्किल समय में मुझे अपने परिवार के पास जाना होगा। काला चिड़िया उड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। माँ, अब चिंता ना करें, मैं अभी जिंदा हूँ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा, तेरे पापा और भाई को उस जालिम बिल्ली ने मार दिया। इतना कहकर वो रोने लगता है। यह देखकर काला चिड़िया अपने माँ को गले से लगा लेता है। माँ, अब चिंता ना करें, अभी आपका एक बेटा जिंदा है। चलो इस जंगल को छोड़कर हम दूसरे जंगल में चलते हैं। मैंने वहाँ एक अपना घर बनाया है। काला चिड़िया अपनी माँ को ले जाने लगता है कि तभी वहाँ बिल्ली आ जाती है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि यहाँ एक ही चिड़िया बची है, लेकिन यहाँ तो एक पर एक फ्री मिल गया। जालिम बिल्ली, अगर मेरी माँ को कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो पहले तुझे ही खा लेती हूँ काली चिड़िया। फिर बिल्ली काले चिड़िया के करीब जाने लगती है कि तभी काले चिड़िया के कुछ दोस्त उड़ते हुए आते हैं। बाज, चिंकी चिड़िया, वो सभी मिलकर बिल्ली को मारने लगते हैं। देख जालिम बिल्ली, आज तेरे बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। छोड़ दो मुझे, जाने दो, अब मैं किसी को नहीं मारूंगी। कोई भी बिल्ली को माफ नहीं करता और फिर थोड़ी देर बाद बिल्ली मर जाती है। और फिर काला चिड़िया अपनी माँ को दूसरे जंगल में ले जाता है और फिर उसे अपने साथ ही रखता है और उसे किसी चीज की कमी का एहसास नहीं होने देता। और फिर उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कभी नहीं समझा था और ना ही कभी प्यार दिया। हमेशा भेदभाव किया, सिर्फ तुम्हारे काले रंग को देखा। अगर तू आज नहीं होता तो वो बिल्ली मुझे भी मारकर खा जाती और मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती। कोई बात नहीं माँ, गलती सबसे होती है और अच्छी बात तो ये है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और आपकी सोच बदल गई कि काले और गोरे में कोई फर्क नहीं होता, सब एक समान होते हैं। उसके बाद काला चिड़िया और उसकी माँ फिर खुशी खुशी दोनों साथ में रहने लगते हैं।